तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा दीनबंधु छोटूराम मुरथल के लिए अपन फिजिकल काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरेंगे। तो यहाँ पे आज मैं फ़ोन से ही कर रहा हूँ क्योंकि बहुत लोगों के पास लैपटॉप वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे क्रोम पे आपको DCRUST सर्च करना है। सिंपली जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे सबसे ऊपर वाली वेबसाइट पे आप क्लिक करोगे। ऑफिशियल वेबसाइट पे अपन आ चुके हैं। अब थोड़ा सा नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है और नीचे आपको जो है वहाँ पे एडमिशन वाले आइकन पे क्लिक करना है और वहाँ पे सबसे ऊपर आपको दिखेगा बीटेक या फिर बीटेक लीड के लिए, तो उस पर आपको क्लिक कर देना है। और नीचे आपको यहाँ पे दिखेगा लेफ्ट साइड में सबसे नीचे ब्लू आइकन, उस पर आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक किया तो कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह आई। इसको आप अगर मन हो तो पढ़ लेना और यहाँ पे आप टिक करोगे और आगे यहाँ पे प्रोसीड करोगे। जैसे अपन यहाँ पे प्रोसीड करते एक फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा होगा और ये फॉर्म को आपको प्यार से जो है इसको आपको भर लेना है। ठीक है, तो इसको मैं अभी भर लेता हूँ। आप जिस तरीके से भरना चाहो, ऊपर में सबसे ऊपर नाम, उसके बाद आपका आधार नंबर, फिर आपका मदर्स नेम, फिर फादर्स नेम, फिर जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, कैटेगरी, उसके बाद आप कौन सी कैटेगरी में लाइक करते हो, EWS TFW जिसमें भी आप लाइक करते हो उसमें आपको फिल कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे ये चीज़ें भर रहा हूँ, आप यहाँ पे ध्यान से देख लो किस तरीके से मैं इन चीज़ों को भर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने भर दी सारी चीज़ें। यहाँ पे मैं अपने डेट ऑफ बर्थ भर रहा हूँ। देखो 20-3-2004 ये मेरा डेट ऑफ बर्थ है बेसिकली। तो यहाँ पे मैं इसको फिल कर देता हूँ 2004। ओके, फिर यहाँ पे ये मेरे से पूछ रहा है तो रेस्ट ऑफ हरियाणा कैटेगरी मैंने डाल दिया क्योंकि मैं हरियाणा से बाहर का हूँ। उसके बाद ना ही मैं EWS हूँ, ना ही मैं BC1 हूँ, कुछ भी मेरा एज सच कुछ नहीं है। तो मैंने सब में नो लगा दिया और सिंपल आपको आगे बढ़ जाना है। और नीचे आपको यहाँ पे लिखना है JEE मेंस का स्कोर। तो JEE मेंस का स्कोर मेरा 91 था। JEE मेंस के रैंक तो मेरी 1,03,1909 है। और रोल नंबर के अंदर आपको लिखना है आपका एप्लीकेशन नंबर। कहीं भी HSTS के अंदर आपको किसी भी काउंसलिंग के अंदर आपको JEE मेंस का रोल नंबर पूछे एक्सेप्ट जोसा, तो आपको आपका एप्लीकेशन नंबर बेसिकली लिखना है। तो यहाँ पे मैं रोल नंबर के अंदर अपना एप्लीकेशन नंबर यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे नीचे चलता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे जैसे नीचे चलता हूँ मैं यहाँ पे अपना एड्रेस वगैरह डाल देता हूँ। एड्रेस थोड़ा सा आप आराम से डालना, अच्छे से सारी चीज़ों को फिल करना। एंड यहाँ पे मैं एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे मेरे से एजुकेशनल डिटेल्स मांगी जाती है कि 10th मैंने कहाँ से की, 12th मैंने कहाँ से की, सारी चीज़ें यहाँ पे मैं अब डाल रहा हूँ। तो आप प्रेम से सारी चीज़ों को देख लो किस तरीके से क्या करनी है। और सिंस मैं फ़ोन से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि पिछली वीडियोज़ में बहुत लोगों ने बोला कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, फ़ोन से हम लोग फिल करेंगे तो किस तरीके से चीज़ें करनी है। यहाँ पर आपको डिप्लोमा का दिखेगा, डिप्लोमा का छोड़ो, कोई चक्कर नहीं है, उस पर क्लिक मत करना, सिंपल आगे बढ़ना है अपने को। और यहाँ पे बोर्ड में फिल कर देता हूँ। 10th मैंने किया था बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड, बिहार बोर्ड भी बोलते हैं जिसको, उससे किया था। 12th भी मैंने बिहार बोर्ड से की है। तो 10th और 12th में दोनों में मैंने बिहार बोर्ड फिल कर दिया। डिप्लोमा को मैंने खाली छोड़ दिया। उसके बाद मैं यहाँ पे सब्जेक्ट अपना फिल करता हूँ। तो बेसिकली सब्जेक्ट 10th में वही होता है, साइंस, सोशल साइंस, मैथमेटिक्स, हिंदी, इंग्लिश एंड मैथिली था एक मेरा। एंड एक्सटर्नल में मेरा जो है कुछ नहीं था, सिंस इंग्लिश को तो ज़्यादा मान्यता होती नहीं है बिहार बोर्ड 10th में। ओके, तो ये चीज़ें थी। उसके बाद मैं 12th के अंदर भी भरूँगा। 12th के अंदर भी वही चीज़ें होती है, फिजिक्स हो गया अपना, उसके बाद हो गया केमिस्ट्री अपना, हो गया मैथमेटिक्स, हो गया फिर से इंग्लिश, हो गया मैथिली भी मैंने रखा था। एंड एक्सटर्नल में मैंने कंप्यूटर साइंस रखी थी 12th के अंदर। तो ये चीज़ आप जैसे फिलअप कर देते हो सारी चीज़ों को, उसके बाद आपसे परसेंटेज मांगा जाएगा कि कितना परसेंट आपका एग्जैक्टली था। तो मेरा 10th के अंदर 73.4 और 12th के अंदर 81% था। रिज़ल्ट वगैरह आ चुकी है, तो यस करके आप आगे यहाँ पे बढ़ोगे। ओके, 2019 में मैं पास आउट था, 2021 में मैं 12th पास आउट था। तो इस चीज़ को भरोगे। अब सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे, सबमिट पे देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे आपसे कैप्चा कोड मांगा जाएगा। इस कैप्चा कोड को आप आराम से फिल करें, आराम से टाइम लेके फिल करें इन चीज़ों को। कैप्चा कोड को मैं यहाँ पे जैसे ही फिल करता हूँ, कैप्चा कोड को फिल करते मैं सबमिट पे क्लिक मारूंगा और ये जो है देखो आप अगला पेज यहाँ पे ओपन हो रहा होगा। तो ये रिसिप्ट आपको दिख गई। अब आपको ऊपर आपका एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, इसको आप कॉपी कर दें क्योंकि अब अपन लॉगिन करेंगे। इसको आप प्रिंट करवा लें, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप इसको प्रिंट करवा लें। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मेरे से फ़ोटो मांगी जाएगी, मेरे सिग्नेचर। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो अपलोड कर देता हूँ। फ़ोटो देख लो यहाँ पे मैं जो है अपलोड कर रहा हूँगा। बेसिकली मैंने रिसेंट के अंदर ही फ़ोटो यहाँ पे जो है
सबसे ऊपर वाली आपको दिख रही है फ़ोटो मैंने यहाँ पे डाल दिया, सिग्नेचर भी मैं डाल दे रहा हूँ यहाँ पे। तो सिग्नेचर भी आप केबी वगैरह का ध्यान रखें कि एक पर्टिकुलर केबी से अंदर की होनी चाहिए, उसको आप ध्यान रखें और उसको डालें, ठीक है। जो कि आपको ऊपर सबसे स्टार्टिंग में आप जब ओपन करते हो तो वहाँ पे नोटिस पे दिख जाता है कितने केबी का क्या साइज़ का होना चाहिए। तो अगर आप उसको बैलेंस रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें दिख गई। यहाँ पे आप सिंपल पे एप्लीकेशन फ़ी पे क्लिक करके आप एप्लीकेशन फ़ी, जो कि इसकी बहुत ही ज़्यादा कम 1000 रुपीज़ है, 1000 रुपीज़ इज़ नॉट लेस। MDU की 500 रुपये है मात्र, लेकिन इसकी 1000 है। तो यहाँ पे हमें पेमेंट नहीं करनी थी। मैं आपको यहाँ पे लॉगिन करके एक बार दिखा देता हूँ कि क्या सीन हो रहा होगा। यहाँ पे देखो, अब आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हो। सॉरी, यहाँ से अपन लॉगिन नहीं कर पाएंगे सिंस ये MTech वगैरह दूसरे कोर्सेज़ के लिए है। तो यहाँ पे मैंने एक बार ट्राई किया था लॉगिन करने का, लेकिन यहाँ से मैं लॉगिन नहीं कर पाया। आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपली। तो यहाँ पे आप देख लो कि यहाँ से मैं बिल्कुल भी लॉगिन नहीं कर पाऊँगा। बट या एक बार मैंने ट्राई किया था कि यहाँ से भी हो सकता है या नहीं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लॉगिन नहीं हो रहा। तो मैं सबसे ऊपर वहाँ पे BTech दिखेगा, उस पर मैं क्लिक करता हूँ। अब यहाँ से अपन लॉगिन कर पाएंगे। अब यहाँ पे देखो, एप्लीकेशन नंबर जो आपको प्रिंट आउट मैंने बोला था आपको निकलवा लेना है, उसमें आपको एप्लीकेशन नंबर दिखेगा, उसको आप एंटर करोगे और अपना डेट ऑफ बर्थ जो है आपका, उसको आप एंटर करोगे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही ये 2-3 चीज़ें एंटर करता हूँ, यहाँ पे अपन जो है नेक्स्ट के बटन को दबाएंगे एंड यहाँ पे दिख गया कि डियर आदित्य रंजन, ये वो आपने पेमेंट वगैरह नहीं की है। हाँ जी, मैंने पेमेंट नहीं की है। बिल्कुल आपको यहाँ पे आ जाना है एंड देखो, ये आपने एप्लीकेशन फॉर्म भर रखा था, इसको आप इजीली प्रिंट आउट करवा सकते हो। एंड ऑब्वियसली यहाँ पे आप पे एप्लीकेशन फ़ी पे क्लिक करके आप पे भी कर सकते हो। और इसको पे करने के बाद जो है आपका मेरिट लिस्ट आएगा। मेरिट लिस्ट आने के बाद आपकी जो है काउंसलिंग वगैरह होगी, वहाँ पे आपको जाके रिपोर्ट करना है। तो सिंपल यही चीज़ फिल करनी थी, बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। होप यू